दोस्तों मोर हमारा राक्षस पक्षी है, साथ ही साथ ये दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक है। मोर के बड़े बड़े प्यारे और पंख हर किसी को पसंद आते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि मोर संबंध कैसे बनाते हैं, मोर क्या खाते हैं और सबसे अहम सवाल वो कौन सा देश है जहां मोरों को सबसे पहले घर में पाला गया। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मोर के बारे में बात बताने जा रहे हैं। दोस्तों मोर एक पक्षी है जो ज्यादातर टाइम जमीन पर गुजारते हैं, उड़ने के बावजूद ज्यादा उड़ नहीं सकते। दोस्तों मोर की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से एक प्रजाति अफ्रीका में पाई जाती है जबकि 2 प्रजातियां एशिया में पाई जाती हैं। इन 2 प्रजातियों में से एक है एशियन पीकॉक जिसे हम भारतीय मोर कहते हैं, और दूसरी है ग्रीन पीकॉक यानी हरा मोर, और तीसरी प्रजाति है कंगो पीकॉक। मोर ज्यादातर गर्म जगह और पेड़ पौधों पर रहना पसंद करते हैं। ये पत्तों को, पेड़ पौधों को और कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। मोर कभी भी अकेले रहना पसंद नहीं करता, ये हमेशा ही संबंध में रहना पसंद करता है, क्यों ना कि यह बेहद ही मिलनसार पक्षी है। इनके पूंछों में 200 से ज़्यादा पंख होते हैं। इन पंखों में बड़ी बड़ी आंखों वाले निशान होते हैं जो कि दूर से ही दिखाई देते हैं और बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प लगते हैं। आमतौर पर एक मोर 15 से 20 साल तक ही जिंदा रहता है, कुछ मोर 25 से 30 सालों तक जिंदा रहते हैं। दोस्तों यूं तो इंसानों और जानवरों में मादा सबसे खूबसूरत होती है, लेकिन इनमें नहीं, मादा की निस्बत नर ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। अगर इनकी आवाज़ की बात की जाए तो इनकी आवाज़ बहुत ही तेज़ होती है, साथ ही साथ इनकी आवाज़ एक जैसी नहीं होती। हमारे कहने का मतलब ये है कि ये आवाज़ बदल बदल कर निकालते हैं, और जब भी आवाज़ निकालते हैं इनकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। आपको पता है कि मोर के पूरे पंख आने में 4 से 5 साल लग जाते हैं। मादा मोर एक बार में 10 से 12 अंडे देती है। इन अंडों में से बच्चे निकलने में तकरीबन 1 महीना लग जाता है। जंगल में पाए जाने वाले मोर का जीवन काल कम रहता है, क्यों न कि जंगल में रहने की वजह से आधे जानवर इनका शिकार कर लेते हैं। चिड़ियाघर में रहने वाले मोर का जीवन काल 30 से 32 साल तक होता है। चिड़ियाघर में रहने वाले मोर का जीवन काल 30 से 32 साल तक होता है। मोर के पंखों के लिए इनका शिकार नहीं किया जाता, क्यों न कि जैसे ही गर्मी का मौसम ख़त्म होता है ये अपने पंख खुद ब खुद ही झाड़ देता है, और इसके कुछ ही वक्त के बाद इसके नए पंख आना शुरू हो जाते हैं। इनके पंख से कई तरह के सजावटी सामान बनाए जाते हैं। पुराने ज़माने में मोर के पंख का इस्तेमाल लिखने के लिए किया जाता था। दोस्तों मोर के बारे में कहा जाता है कि ये कभी भी अपने घोंसले में नहीं सोता, बल्कि ये पेड़ की शाखों पर बैठे बैठे ही सो जाता है। दोस्तों आपको बता दें, चीन दुनिया का ऐसा देश है जहां मोरों को पालने की शुरुआत सबसे पहले की गई, और आज भी माना जाता है कि चीन में बहुत से लोग मोरों को पालते हैं। जब ये मोर बड़े हो जाते हैं इन मोरों को बाहर के देशों में बेच देते हैं। चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि मोर संबंध कैसे बनाता है, क्यों ना कहीं हम में से बहुत सारे लोगों को बताया गया है कि मोर अकेले रहते हैं, वो कभी भी मोरनी के साथ संबंध नहीं बनाते। इसके जो आंसू होते हैं मोरनी इसे पीकर हामला हो जाती है, फिर ये अंडे देती है जिससे बच्चा पैदा होता है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। जैसा कि आपको बताया गया है कि जंगलों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ एक मोर होता है और बाकी सब मोरनियाँ होती हैं, एक ही मोर इनसे मिलन करता है।